हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड कंटेंट आपको कवर कराया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर चुके हैं। इसके बाद ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र आदि टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड। इससे पहले 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समानता विशेष थी, समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, तो सभी भक्ति संतों के मध्य ये समानता थी। अगला पॉइंट देखेंगे, इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? कौन से संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला पॉइंट देखेंगे, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो कब बनाया? तो उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने। नेक्स्ट हो जाएगा, सही मिलान नहीं है। तो कौन सा असिस्टेंट की परीक्षा में ये पूछा गया है? तो सगुन ये सही मिलान नहीं है। सगुन का मतलब किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, तो ये सही मिलान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुग़ल वंश में हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी आपको कवर करा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। 70+ वीडियो ऑलरेडी आपके कवर कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अवश्य वॉच कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंटेंट आपके रेलवे से रिलेटेड पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दें। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। अगला पॉइंट हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। तो भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर। ये देखिए CDPO 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, हुमायूं और शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करिए। तो सबसे पहला था देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद कन्नौज का, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। देखिए यह CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 को
चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, इस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि। तो कौन सुल्तान था? तो यह है आपका शेर शाह सूरी था। अगला पॉइंट हो जाएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला हो जाएगा, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? किसने किया था? तो सिकंदर शाह, इस्लाम शाह, इन दोनों ने विभाजित किया था इस तरीके से। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा अकबर से रिलेटेड। ठीक है, अकबर से रिलेटेड हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, कौन थे? तो हकीम खान थे महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला पॉइंट देखेंगे, बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो कौन सा मुस्लिम शासक था? तो अकबर ने तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुग़ल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो यह अकबर था। अकबर ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं, इन चारों में से अकबर ने ज़्यादा शासन किया था। अगला पॉइंट देखेंगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो यह स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में ये अवश्य रिपीट होंगे। तो जो भी छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर कर दें, इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा। तो कौन सम्राट के बारे में लिखा था R.P. त्रिपाठी ने? तो अकबर के बारे में। अगला पॉइंट है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज थी, जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यह अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया। तो ये 1576 ईस्वी में मिलाया था। अगला पॉइंट देखेंगे, इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया है। तो कौन से युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ। तो यह सही नहीं है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। जहांगीर से रिलेटेड रहेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको देखेंगे। 2 अस्पा एवं सी है अस्पा प्रथा शुरू की थी। तो यह जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था।
तो हॉकिंस को किया था सम्मानित। अगला पॉइंट देखेंगे, किस मुगल शासक के समय में थॉमस रो भारत आया? तो यह जहांगीर के समय में थॉमस रो आया था भारत। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अक्सर ये रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए देखेंगे, तो जो भी बिहार के छात्र हैं या अदर स्टेट के भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये हिस्ट्री पोर्शन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है? तो पिट्रा ड्यूरा या परचिनकारी ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, शाहजहां एवं औरंगजेब से रिलेटेड। तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुग़लों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। अगला पॉइंट होगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट देखेंगे, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये थे औरंगजेब। अगला पॉइंट हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।